दूसरी शादी। अफरोज़ के जाने के बाद परवेज़ की ज़िंदगी थम सी गई थी। बच्चे अकेले से हो गए थे। अपनों ने जो रंग दिखाया था उसने परवेज़ को झकझोर कर रखा था। बच्चों की आंखों में माँ की तड़प, उनकी बेबसी, उनकी मासूमियत भरी आवाज़ और अपनों से मिले दर्द से वो सहम गए थे। चाची के बच्चों की औकात से ज़्यादा काम करवाना, उनके बच्चों का मारना, तंग करना, खाना न देना, उनको बार बार तुम्हारी तो माँ भी नहीं है कहकर मजाक उड़ाना, कहीं बाहर जाओ तो बच्चों का दिन भर चड्डी में ही टॉयलेट के हुए भूखे प्यासे रहना। बच्चों की ऐसी बुरी दशा और बेबसी देखकर परवेज़ पूरी तरह टूट चुका था। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में मौत का जो नंगा नाच नचाया था, उससे कोई शहर ही नहीं बल्कि गांव, मोहल्ला और शायद कोई खानदान ऐसा बचा हो जो उसकी चपेट में न आया हो। अफरोज़ के जाने के बाद परवेज़ अकेला अपने मासूम बच्चों के साथ गांव में रहता था। उसकी बड़ी बेटी 8 साल की, उससे छोटी बेटी 5 साल की और उससे छोटा बेटा 1.5 साल का था। जो लोग कल तक परवेज़ की इज्जत करते थे, उसके बच्चों की देखभाल भी करते थे, आज अफरोज़ के जाने के बाद वे उनसे आंखें चुराने लगे थे। लॉकडाउन की वजह से परवेज़ का काम धंधा चौपट हो गया था। कहीं से कोई आमदनी का जरिया नहीं था। ऊपर से इन बच्चों को छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था। परवेज़ के बच्चे अपने चाचा के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते तो उन्हें मार कर भगा देते। उनकी चाची मासूम बच्चों से घर का झाड़ू पोंछा करवाती थी। जब वह थक जाती तो रोते हुए परवेज़ के पास आती और कहती कि चाची अपने बच्चों को तो खाना देती हैं, हमें नहीं देती। एक दिन तो हद ही हो गई। परवेज़ किसी काम से बाहर गया था। लौटा तो देखा उसकी छोटी बेटी और बेटा कमरे में बैठे रो रहे थे। परवेज़ ने उनसे पूछा क्या हुआ। बेटी ने बताया चाची मुझसे बड़ा कुकर धुलवा रही थी, वह मुझसे नहीं उठ रहा था तो मुझे डांटने लगी। उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। कोई बात नहीं, कम से कम मेरे भाई को तो खाने कुछ देती, वह सुबह से भूखा था। यह सुनते ही परवेज़ का दिल रोने लगा। वह कर भी क्या सकता था। कुछ दिनों बाद उसे काम के सिलसिले में वापस मुंबई जाना था। घर पर पड़े पड़े कई महीने गुजर गए थे। जब परवेज़ ने अपनी बड़ी बेटी को बताया तो वह बोली, अब्बा हम अकेले कैसे रहेंगे, हमें भी साथ ले चलो। परवेज़ ने उसे समझाया, मैं वहाँ पहुँचकर कुछ ही दिनों में तुम सबको भी ले आऊँगा। अचानक बेटी बोली, आप नई अम्मी ले आए हो, हमें भी अम्मी चाहिए, आप दूसरी शादी कर लो। परवेज़ अफरोज़ को नहीं बुला पा रहा था और फिर नई माँ बच्चों को सही ढंग से देखभाल कर पाएगी या नहीं की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन बच्चे की जिद ने उसे मजबूर कर दिया और वह भी यही सोचने लगा कि कम से कम बच्चों के वक्त पर खाना तो मिलेगा और देखभाल करने वाला कोई तो होगा। इस तरह परवेज़ दिल पर पत्थर रखकर मुंबई आ गया और कुछ ही दिन हुए थे कि उसका काम भी चल निकला और जल्दी उसके लिए एक रिश्ता आ गया जो उसके एक दोस्त ने बताया था। उसने परवेज़ को एक फ़ोटो दिखाया और बोला, यह हिना है, इसके 2 बच्चे हैं। शोहर का अभी 1 साल पहले इंतकाल हुआ है। यह अभी अपनी माँ के घर है। तुम हाँ बोलो तो मैं बात चलाऊँ। परवेज़ ने हिना के मासूम बच्चों के बारे में सुनकर हाँ कर दी, क्योंकि वह भी अपने बच्चों की माँ के न होने का दुख जानता था। अगले दिन परवेज़ ने हिना को उसके माँ बाप और दोनों बच्चों को अपने घर बातचीत करने के लिए बुला लिया। उन्होंने परवेज़ से काम और बच्चों के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने बताया कि हिना के दोनों बच्चों को बचपन से ही डायबिटीज़ है, उन्हें इंसुलिन लगती है, मगर तुम्हें रिश्ता मंजूर हो तो बताओ। परवेज़ ने इन मासूम बच्चों को देखा तो महज 8 साल और 6 साल के थे। फिर मासूम से चेहरे वाली हिना पर नज़र डाली जो अभी जवान ही थी। हाँ कर दी और अगले ही हफ्ते उनका निकाह हो गया। निकाह के तीसरे दिन हिना ने परवेज़ को बच्चों के लाने के लिए गांव भेज दिया। कुछ ही दिनों में अपने बच्चों को मुंबई ले आया। हिना जैसी माँ पाकर परवेज़ के बच्चे भी खुश हो गए। हिना ने दिलो जान से बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह अपने हाथों से न खाना खिलाती, उनकी देखभाल करती और उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। परवेज़ ने भी उसके बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया था। एक दिन हिना ने परवेज़ को अपनी कहानी सुनाई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो हम घूमने गुजरात गए थे। उन्हें पहले से ही डायबिटीज़ थी। वहाँ पर हम और उनके दोस्तों के परिवार घूमने आए थे कि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। दोस्तों ने इलाज कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी वह नहीं बच पाए। जब मेरी सास को पता चला तो मुझे धक्का देती हुई बोली कि तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तो अपने होश में न थी। उनके अल्फाज सुनकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरे अपने ससुराल में रहना दूभर हो चुका था। मेरे बच्चे भी डायबिटीज़ के मरीज थे जो सूख कर कांटा हो गए थे। जेठानी सारा काम मुझसे करवाती थी। मेरे बच्चों को कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। सास ने जीना मुश्किल कर रखा था।
आखिर में मुझे अपने माँ बाप के घर जाना पड़ा। वहाँ मुझे 2 वक्त खाना तो मिल रहा था, लेकिन शोहर की कमी ने झकझोर कर रख दिया था। अम्मी अब्बा को हमेशा यही बात सताती रहती थी कि बिना शोहर के मेरे और बच्चों का क्या होगा। मेरी भाभी भी बच्चों पर गुस्सा होती रहती थी। उन्हें कभी किचन में नहीं घुसने दिया जाता था। पर अब हिना बहुत खुश थी। शादी के 1 साल बाद परवेश के घर एक चांद सा बेटा हुआ। जो रिश्तेदार उन्हें उतारते थे आज खुशी खुशी मिलते हैं। हिना की सास भी मिलने आती रहती है। परवेश का भाई भाभी रोज़ फ़ोन पर बच्चों से बात करते हैं और छुट्टियों में मुंबई आ जाते हैं। आज परवेश का घर परिवार खुशहाल है। उसका काम धंधा भी अच्छा चल रहा है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बुरा वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।